हजारों वर्ष पहले एक आर्यन नामक राजा का एक राज्य पर शासन था। राजा बहुत ही दयालु और उसकी प्रजा सुखी और खुश थी। लेकिन राजा काफी चिंतित और गंभीर रहता था। राजा अक्सर महल के सबसे पुराने विचार कक्ष में अकेले जाता था, जहाँ एक प्राचीन पत्थर रखी थी जिसे कालमेघ कहा जाता था। कोई नहीं जानता था ये पत्थर किस लिए थी। राजा हर पूर्णमासी को चुपचाप उसके सामने बैठता था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहा हो। एक दिन महल की वैद्य अनन्या ने राजा से पूछा, हे राजन, आप पूर्णिमा की रात उस पत्थर के सामने अकेले क्यों जाते हैं? वहाँ कौन है जो आपके मन की बातें सुन पाता है? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, अनन्या, कुछ बातें वाणी में नहीं, केवल समय की प्रतीक्षा में ही समझाई जाती हैं। अनन्या समझ गया राजा कुछ छुपा रहे हैं। राजा का विश्वास पात्र युवा रक्षक कविन पिछली रात को एक सपना देखा था, जिसमें कोई कहता है, तू समय का पुत्र है, तेरे भीतर भविष्य की दृष्टि है, राजा तुझसे कुछ छिपा रहा है। रात कविन ने निर्णय लिया वह राजा का पीछा करेगा। पूर्णमासी को राजा आर्यन विचार कक्ष में गया और अकेले उस रहस्यमयी पत्थर के सामने बैठा। कविन छिप कर देख रहा था। राजा ने दोनों हाथ उस पत्थर पर रखा और धीमे स्वर में कहा, हे महानुभाव, मैं फिर से आया हूँ। क्या आज समय मेरे अपराध को क्षमा करेगा? पत्थर से हल्की रोशनी निकली और एक आवाज आई, तू अतीत से भागा है राजन, पर भविष्य तुझसे भागेगा नहीं। कविन सब देख रहा था। वह सामने आया और बोला, महाराज, आप ये किससे बातें कर रहे हैं? और ये पत्थर बोल कैसे सकता है? राजा कविन को देखकर कोई सच नहीं छुपाया। राजा आर्यन बोला, कविन, मैं इस युग का नहीं हूँ, मैं 2100 ईसा पूर्व का हूँ। मैं एक युद्ध में कालमेघ नामक समय चक्र से गिर पड़ा और इस समय में आ गया। इस पत्थर में काल शक्ति है। हर पूर्णिमा को यह मुझसे संवाद करती है, पर यह मुझे वापस नहीं भेजती। कविन हैरान होकर बोला, ओ, तो आप एक दूसरे युग से आए हैं? राजा ने सिर झुका दिया और बोला, मैंने उस युग में अपने भाई का गला घोंटा था सत्ता के लिए। इस समय में आकर मैंने सब कुछ छोड़ा, पर पाप पीछा नहीं छोड़ता। यह पत्थर कहता है कि मेरा पाप तभी माफ होगा जब कोई भविष्य का व्यक्ति मेरी सच्चाई को स्वीकार करेगा और मुझे क्षमा करेगा। आपने अपनी गलती स्वीकार की, पछतावा किया और वर्षों तक सेवा की। मेरे लिए आप पापी नहीं, एक बदला हुआ मनुष्य हैं। मैं क्षमा करता हूं आपको। कविन की बातें सुनकर पत्थर से एक तेज प्रकाश फूटा और पत्थर बोला, क्षमा प्राप्त हुई, समय अब बंद हुआ। आर्यन, तू अब यहीं का है। राजा शांत हो गया, जैसे उसके कंधों से सदियों का बोझ उतर गया हो, और शांति से अपना राज्य चलाने लगा और खुशी खुशी रहने लगा।